Hello, hello, hello. Yes, welcome to the program Spoken English. This is Dr. R.S. Maurya. So guys, आपको हम आज स्मॉल टॉक के बारे में बता रहे हैं और स्मॉल टॉक के जो समरी है, जो मेन फोकस है, वो हम आपको बताएंगे। हमने आपको पिछले 2-3 लेक्चर में बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। I have given a lot of information about small talk in previous lectures. In this lecture हम आपको समराइज कर रहे हैं। ये वो चार पॉइंट में, चार स्टेटमेंट में, 4 वक्तव्य में हम इसको समराइज करने जा रहे हैं कि ये स्मॉल टॉक क्या होता है और इससे क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो हमने बताया था कि स्मॉल टॉक इज फ्रेंडली टॉक, nothing is special is there, all general, no controversy, pleasant talk। और हमने ये बताया था कि ये जो इम्पोर्टेंट सोशल स्किल, तो ये जो सिंस इट इज़ ए सोशल स्किल, इस चार बातों को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो अंग्रेजी में आप कम से कम ये 4 चीज़ें ज़रूर आपको समझ में आएंगी कि ये 4 चीज़ें हमको कहनी चाहिए और तरह तरह से कहा जाता है। उसका उत्तर भी आप खोजिए और उस पर बात भी कीजिए। तो पहली चीज़ ये पूछी जा सकती है कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सब में कॉमन है, इट्स ऑल कॉमन। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आप यहाँ किस लिए आए हैं। फॉर व्हाट पर्पज यू हैव कम हियर, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर कमिंग हियर। तो क्या मकसद है आपका, व्हाई डिड यू कम हियर, इस चीज़ में आता है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। कोई भी आदमी होगा तो आपसे मिल रहा होगा और जब मिल रहा होगा तो अब आप उसके बारे में पूछेंगे और ये पूछेंगे कि आप यहाँ क्यों आए भाई। कोई मकसद है, किसी काम से आए हो, कोई ज़रूरत है, हमसे मिलना है, किससे मिलना है, ये चीज़ हर जगह है। ये दिस इज़ ऑल कॉमन। सो इसको हम स्मॉल टॉक में रख सकते हैं, इसको आराम से आप स्मॉल टॉक में रख सकते हैं। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आप किस लिए आए हैं। व्हाट इज़ योर पर्पस, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, व्हाई डिड यू कम, व्हाट मेड यू कम हियर। सो यू कैन आस्क इन डिफरेंट वे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, सब जगह पूछा जाता है और सब लोग जानना चाहेंगे। आप भी जानना चाहोगे, तो यह जानना चाहोगे कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आप किस मकसद से यहाँ आए हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ये चीज़ कॉमन है, क्योंकि हमने बताया कि 4 चीज़ें बताएंगे जो बिल्कुल कॉमन है। आप कहीं भी आप रह कर के पूछ सकते हैं किसी से, किसी दोस्त से, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाई डिड यू कम हियर, व्हाट विथ व्हाट पर्पज यू हैव कम हियर, विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव यू हैव कम हियर, व्हाट इज़ द एम ऑफ कमिंग योर कमिंग ओवर हियर। ऐसे करते हुए ये हज़ारों तरह के प्रश्न जो है इसी पर बनते हैं, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। फिर दूसरा क्वेश्चन है वो आपको पूछना चाहिए, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन। व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, इसका क्या मतलब होता है कि आप करते क्या हैं, आप कर क्या रहे हैं, या आपका पेशा क्या है। तो आप इसको कई ढंग से पूछ सकते हैं। व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन मतलब कि आप पेशे से क्या हैं, आप यहाँ आए या क्या कर रहे हैं, किस पर्पज़ से आए हैं।
whether you are a teacher, whether you are a businessman, whether you are lawyer, whether you are some government official. So, what are you working on? For what you have come? That is one question. And then आपके को ये जिज्ञासा होगी कि जो आदमी आपसे मिल रहा है उसका पेशा क्या है, वो पेशेवर क्या चीज़ है। पेशेवर नहीं तो फिर ये भी जानने की कोशिश करें कि एटलीस्ट ये इस समय में वो कर क्या रहा है। तो आप उसको पूछ सकते हैं व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, आर यू ए रिसर्च स्कॉलर कमिंग फॉर रिसर्च, आर in connection with your research, are you a doctor, are you a lawyer, are you say what profession you are you a teacher, are you a professor। so ऐसे तो आप पूछ सकते हैं what are you working on। और तीसरा क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हो वो यह है कि what are you most excited about। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। What are you most excited about? What are you most excited about? Most excited about। आपको कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगती है। What are you interested in? What are the things you are interested in? What are the profession you are interested in? What is आप दूसरे में कर सकते हैं what is your likes। आपकी लाइक्स क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। What is your interest? This is it। What are you most excited about? In what objectives, in what part your interest is higher। Yeah, that is what are the things you are most interested in। What are the things you are most interested। तो आप किस चीज़ में आपको ज़्यादा रुचि है ये भी जानने की कोशिश करता है। ये भी जो है यूनिवर्सल क्वेश्चन है। ये भी जो है किसी इससे भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप किसी से पूछ सकते हो और सब लोग उसको जानना चाहेगा और आप उसका आंसर पा सकते हो। व्हाट आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट। जैसे अगर आप हो तो आपको खेल ज़्यादा पसंद है, खाना ज़्यादा पसंद है कि घूमना ज़्यादा पसंद है। व्हाट आर द थिंग्स यू आर मोस्ट एक्साइटेड अबाउट। whether you like traveling, you like food, you like playing। So what are the things you are interested in? You are interested in talking, meeting people, and visiting places। What are the things you are interested in? So ये तीसरा प्रश्न हुआ। और चौथा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों कि हाउ कैन आई हेल्प यू। हाउ कैन आई हेल्प यू, इसका क्या मतलब होता है। हाउ कैन आई हेल्प यू मतलब आपको आपकी मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू और कैसे कर सकता हूँ। अगर मेरे लिए कोई चूँकि आप मेरे यहाँ आए हैं तो मेरा यही फर्ज बनता कि आप जिस मकसद से आए हैं उस मकसद को पूरा करने में हम आपके सहयोगी बने। तो हाउ कैन आई हेल्प यू, किस तरह से हम आपकी सहायता कर सकते हैं। सहायता के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, दिमाग में आप रखिए कि हाउ कैन यू हेल्प समवन। You can help someone with money, you can help someone with food, you can help someone with a shelter, you can help with someone with a guidance if he has lost the way, or you can help
someone with a moral support, so you can help the person in different way. वो आपको बताएगा नहीं, लेकिन आप चूँकि आपके यहाँ आया है, आप उसको जानना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हो, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं, और ये आप इसको लिख सकते हैं, और जहाँ भी कहीं जाएं ये 4 क्वेश्चन आप ज़रूर दिमाग में रखें। इसी से संबंधित इसमें से 400 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे हाउ कैन आई हेल्प यू, तो कैन आई हेल्प यू विथ मनी, कैन आई हेल्प यू विथ मॉरल सपोर्ट, कैन आई हेल्प यू विथ मेन पावर। तो हेल्प का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, बट टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। सो ये 4 क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आपको आप यहाँ आए क्यों। दूसरा चीज़ ये हुआ कि व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, आप काम क्या करते हैं, किस पर्पज से आए। और तीसरा क्वेश्चन हुआ व्हाट आर द थिंग्स यू आर एक्साइटेड अबाउट, कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत पसंद है, जिसके बारे में जो आपको यहाँ तक खींच लाई, या आप हमको बताना चाहोगे। तो ये तीसरा प्रश्न हुआ। और चौथा प्रश्न दोस्तों ये हुआ कि हाउ कैन आई हेल्प यू, किस तरह से आपकी हम मदद कर सकते हैं। तो अंग्रेज़ी बोलने के ख्याल से ये 4 चीज़ें आपके लिए एक रामबाण हो सकती हैं। द गोल्डन रूल्स वेयर यू कैन ट्राई योर सेल्फ टू डिस्कस एंड हेल्प, एंड these lines may help you. So that's all for today. Thank you very much. We will meet you tomorrow. Till then, bye.